दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। पाकिस्तान को लताड़। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और फिर एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान को न केवल आतंकवाद का केंद्र बताया बल्कि आतंकियों को अभी भी पालने पोसने वाला देश साबित किया। उनकी तथ्यपरक और तीखी बातों से पाकिस्तान किस तरह बौखलाया, इसे उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई स्तरहीन टिप्पणियों से चलता है। बिलावल भुट्टो ने अपनी अवांछित टिप्पणियों से यही साबित किया कि उन्हें कूटनीतिक शिष्टाचार की बुनियादी समझ भी नहीं। उन्होंने अपने साथ पाकिस्तान के छिछले स्तर को ही प्रमाणित किया। किसी भी देश के विदेश मंत्री से ऐसी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन पाकिस्तान के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। वास्तव में बिलावल भुट्टो ने कूटनीतिक क्षुद्रता के मामले में अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ही मात देने की कोशिश की, और वह भी उस समय जब विश्व बांग्लादेश की स्वतंत्रता का स्मरण कर रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाती होने के नाते बिलावल भुट्टो को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना ने तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में कैसे भीषण अत्याचार किए थे, वह इससे भी अनजान नहीं हो सकते कि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से पाकिस्तान दर्जनों आतंकियों की शरण स्थली है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेजा टिप्पणियां करने के साथ ही जिस तरह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि भारत की उसमें कहीं कोई दिलचस्पी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपने ही कर्मों से समस्याओं के गहरे दलदल में धंसता जा रहा है। पाकिस्तान भले ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन दुनिया उसे आतंकवाद के केंद्र के रूप में ही देखती है और इसी कारण कोई देश उसके इस प्रलाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि वह स्वयं आतंकवाद से पीड़ित है। भारत इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि
उसे पाकिस्तान को एक बार फिर विश्व मंच पर बेनकाब करने का अवसर मिला, क्योंकि दुनिया के अन्य प्रमुख देश उसकी हरकतों पर उसे आड़े हाथ लेने के लिए उस तरह आगे नहीं आ रहे हैं जैसा अपेक्षित है। स्पष्ट है कि समय समय पर पाकिस्तान को फटकार लगाते रहने वाले भारत को इस पर विचार करना होगा कि विश्व समुदाय पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने में क्यों इच्छुक दिखाता है। ध्यान रहे कि वह तब तक सही राह पर नहीं आने वाला जब तक दुनिया के अन्य प्रमुख देश उस पर दबाव नहीं डालते। जंगल की आग। मौसम के मिजाज में बीते कुछ वर्षों से जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनसे हर स्तर पर चुनौतियां बढ़ी हैं। खासकर शीतकाल के दौरान जंगल में आग की घटनाओं का बढ़ना सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। इस बार भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अलर्ट सिस्टम से जंगल में आग की घटनाओं की सूचना लगातार मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन आए दिन मिल रहे फायर अलर्ट से वन विभाग की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। बीते वर्षों में ग्रीष्मकाल के दौरान ही इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वन विभाग की पहले से ही तैयारियां भी रहती थी, लेकिन अब यह साल भर की चिंता बन गई है। वैसे तो करीब 1/3 वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में मध्य फरवरी से वर्षा काल शुरू होने तक फायर सीजन होता है, लेकिन अब मौसम का मिजाज शीतकाल में भी जंगल की आग को हवा देने लगा है। 1 नवंबर से अब तक वन विभाग को 50 से अधिक फायर अलर्ट प्राप्त हो चुके हैं। वन विभाग का दावा है कि इनमें ज़्यादातर घटनाएं जंगल की आग की नहीं, बल्कि खेतों में पराली जलाने, बियारों के सड़क निर्माण के दौरान आग लगाने और भेड़ पालकों की ओर से वन क्षेत्र में खाना बनाने आदि के लिए आग जलाने की हैं। लेकिन विभाग के इन दावों के बाद हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। मौसम का जैसा मिजाज है, उससे आने वाले दिनों में संकट गहरा सकता है, सो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना जरूरी है। दरअसल इस वर्ष नवंबर से अब तक मौसम रूठा हुआ है। इस दौरान ना के बराबर वर्षा हुई। दिसंबर के पहले पखवाड़े में तो वर्षा में 100% की कमी दर्ज की गई। इसे देखते हुए वन विभाग, शासन, सरकार को भी अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि जंगल आग की
बेट चढ़ेंगे तो इसका असर प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ना भी तय है। धन्यवाद।